South Asian Pulse Drive Time. Welcome to the show, PK ji. थैंक यू वेरी मच जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन बोल रही है, गजल बोल रही है या माही बोल रही है? मैं आरजे गजल बोल रही हूँ पीके जी। आरजे गजल गजल बोल रही है? हाँ जी गजल बोल रही हूँ। आपकी आवाजें इतनी मिलती हैं कि मुझे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कोई बात नहीं। सबकी प्यारी प्यारी आवाजें हैं। अरे थैंक यू सो मच पीके जी। जी गजल बताइए। एंड भाई आप पहले तो हमारे लिसनर्स को अपने सेमिनार के बारे में भी जरूर बताएं, और हमारे लिसनर्स को एक बार दोबारा बता दूं कि अगर आप कोई भी सवाल वो पूछना चाहते हैं, पीके जी से अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर स्टूडियो में कॉल करें। नंबर है 9052269109 9052269109। जी पीके जी, हमारे लिसनर्स को अपने सेमिनार के बारे में जरूर बताएं। जी, सेमिनार जो कि 4 दिसंबर संडे को सुबह हो रहा था, 9:30 स्टार्ट होना है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुकी है। उसकी रजिस्ट्रेशन हमने बंद कर दी है कल से। अब कोई भी उसको रजिस्टर करेगा वो नहीं कर पाएगा, और अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, बिकॉज हमने अपनी लिमिट से बहुत आगे क्रॉस कर लिया। इनिशियली वी वर प्लानिंग 250, और इतनी ज्यादा हमें वो रिस्पॉन्स मिला कि हम उसको बढ़ाकर 400 तक ले गए। उसके बाद हम उसको 500 तक ले गए। 500 के बाद भी इसकी रजिस्ट्रेशन होती गई, तो हमें अपने जो बैंक्वेट हॉल है उनको क्या कि कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी। 700 लोगों ने रजिस्टर कर दिया है। अब 700 के बाद तो हमने क्या किया कि जो 500 के बाद जो लोगों की वेटिंग आई थी, जो लोगों को आया था उनको हमने वेटिंग में डाल दिया था। हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे, तो हमने जो वेटिंग वाले हैं उनको हमने एक आदमी अलाउ किया, एक पर्सन अलाउ किया 2 की बजाय, ताकि हर घर से एक आ सके। ये ठीक नहीं लगता कि वेटिंग के अंदर किसी को तो 2 अलाउ कर दें और किसी को एक भी अलाउ ना करें। तो वेटिंग वालों को हमने एक पर्सन अलाउ कर दिया, और सबको कल ईमेल चली गई है। अपनी ईमेल चेक कर लीजिए। अगर आपको ईमेल नजर ना आ रही तो अपनी आप स्पैम में जाके चेक करिए, आपके स्पैम में ईमेल पड़ी होगी। उसके अंदर हमने सारा स्केड्यूल, सारी आइटनरी, सब कुछ लिख के आपको भेज दिया है। 9:30 बजे 9:30 सुबह स्टार्ट हो रहा है। मैं इसके अंदर वेन्यू नहीं बता रहा ऑन रेडियो, क्योंकि वॉक इन अलाउड नहीं है। वॉक इन अलाउड नहीं है, इसीलिए वेन्यू बताने की जरूरत नहीं है। वेन्यू उन्हीं को पता है जो लोग आ रहे हैं। तो ये फंक्शन हो जाएगा तो बाद में हम वेन्यू बता देंगे। 9:30, 10 की बजाय 9:30 शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन, बिकॉज वी हैव सो मेनी पीपल। 1 घंटा और 1.5 घंटे के अंदर सबको रजिस्टर करना बड़ा मुश्किल, और ब्रेकफास्ट 9:30 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बीइंग टाइम एंड हॉट ब्रेकफास्ट विल बी सर्व्ड। सेपरेट डाइनिंग हॉल है उसके लिए। उसके बाद ये थिएटर टाइप की सीटिंग है 700 लोगों के लिए, और 11 बजे पूरे ये सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा। 11 से 1 तक चलेगा, और 1 बजे क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे फॉर 1 आवर। सारे कॉमन क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, इंडिविजुअल पर्सनल क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। कॉमन जनरल जो क्वेश्चन है वो लिए जाएंगे, क्योंकि सबके हक में जो हो। इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आपको हम इनवाइट करते हैं, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बना सकते हैं और मेरे से 1-to-1 मिल सकते हैं आगे, नो वरीज एट ऑल। तो ये 1 से 2 क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा, और 2 बजे लंच स्टार्ट हो जाएगा, हॉट लंच स्टार्ट हो जाएगा। ये सेमिनार के बारे में था, और अब हमने रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करनी बंद कर दी है। जी गजल जी ऑफ कोर्स पीके जी, और आप हमारे लिसनर्स को जरूर बताएं मार्केट का हाल। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है मेरे पास जिसके बारे में मैंने आपसे जरूर पूछना है, पर अगर हमारे कोई भी लिसनर आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर स्टूडियो में कॉल करें। नंबर है 9052269109 9052269109। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके सब्बरवाल जी से जरूर पूछे। 9052269109 9052269109। वहीं पीके जी जरूर हमारे लिसनर्स को बताएं मार्केट का हाल। जी, मार्केट का हाल मैं बताने चले एक बात बताना भूल गया था कि ये सेमिनार फ्री है। इसमें कोई ब्रेकफास्ट, लंच और सेमिनार को पैसे नहीं थे, ये फ्री था। जस्ट ए रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू माय ब्यूटीफुल लिसनर्स जो मेरे साथ मिलके चलते हैं और मेरे साथ हर शो में मेरे साथ रहते हैं। ये फ्री था सारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी पूरी होने के बाद हम और अलाउ नहीं कर रहे। अब मार्केट का हाल, आज लास्ट डे ऑफ नवंबर है। नवंबर की रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते में नवंबर तक की रिपोर्ट आपको दे दूंगा। अभी तक तो मार्केट का हाल बासा है, पुराना है, क्योंकि पूरा 1 महीना बीत गया। लेकिन मैं फिर भी एक बार इसको रिवाइव करता हूँ। ओंटारियो की हाउसिंग मार्केट का स्नैपशॉट अक्टूबर में
42.7% माइनस रही है ईयर ओवर ईयर। अगर अक्टूबर 2021 को अक्टूबर 2022 से कंपेयर करें तो सेल 42.7% माइनस रही है। न्यू लिस्टिंग भी डाउन रही है, -0.8% डाउन रही है, और एवरेज प्राइस भी डाउन रहा है -8.5 एक साल के अंदर। अब आप कहेंगे कि ये कहा जा रहा था कि मार्केट जो है 21% गिरी है, तो फिर -8.5 कैसे माइनस हुआ? यस, मार्केट जो 21% गिरी है फरवरी 2022 जो पीक था उसके बाद गिरी है, लेकिन मैं बात कंपेयर कर रहा हूं अक्टूबर 2021 से। तो अक्टूबर 2021 के बाद प्राइस बढ़ा भी बहुत था फरवरी तक, तो 5 महीने बढ़ा था, तो वो भी बीच में सारा एडजस्ट हो जाता है। तो नेट जो इम्पैक्ट पड़ता है अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 वो माइनस प्राइस 8.5 आके रुक जाता है। जी गजल। जी पीके जी, और आप हमारे लिसनर्स को जरूर बताएं बिल 2023 के बारे में भी, और अगर हमारे लिसनर्स में से किसी को इस चीज पर सवाल है, रियल एस्टेट का कोई सवाल है, तो जरूर पीके सब्रवाल जी से पूछें। कॉल करें 9052269109 पर, 9052269109 पर। जी पीके जी, हमारे लिसनर्स को जरूर बताएं बिल 2023 के बारे में। जी, एक्चुअली ये बिल जो है 23 है, इसको लोग 2023 भी इसलिए कह देते हैं कि भाई 23 में इसका असली असर होगा, क्योंकि अभी इन्होंने बिल 23 एक्चुअली इसका एग्जैक्ट नाम है, इसको कहा जाता है मोर होम्स बिल्ट फास्टर एक्ट। मोर होम्स बिल्ट फास्टर एक्ट बिल 23 ये 28 नवंबर यानी कि दो दिन पहले पास हुआ है ओंटारियो में। इसके बारे में डग फोर्ड साहब ने लगभग 1.5-2 महीने पहले बोल दिया था कि इसको लागू किया जाएगा, और वो पास हो गया। ये बिल जो है इसके अंदर कई बातों का ध्यान रख रहे हैं वो लोग। हाउसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अफोर्डेबल होम्स को सॉल्व करने के लिए बात चल रही है, और जिसके अंदर ओरिया ने भी बहुत रिकमेंडेशन 7 रिकमेंडेशन दी थी, और उसमें से 5 रिकमेंडेशन मान भी ली गई हैं। एक्सपीडाइटिंग एडिशनल रेजिडेंशियल यूनिट्स इन एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल एरिया, ये ओरिया की रिकमेंडेशन थी कि जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल एरिया है उसमें एडिशनल यूनिट के लिए जल्दी से जल्दी इसको एक्सपीडाइट एनेबल किया जाए। एक ये था जिससे कि सप्लाई बढ़ सकती है। राइट ऑफ जो जोनिंग की बात जो उन्होंने बिल पास किया कि हाई डेंसिटी जोनिंग लेकर आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक घर था आधा एकड़ में बना हुआ, तो वो वही घर दोबारा बना सकता था, अब नहीं। अब उसके अंदर हाई डेंसिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अंदर उन्होंने अलग अलग नॉर्म्स दिए हैं, अप टू 5 फ्लोर्स ब्ला 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 बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ये भी बड़ा अच्छा ओरिया की रिकमेंडेशन थी ये। उसके अंदर आप एक ये भी बहुत अच्छा उन्होंने कहा गया कि जो अपील्स है निम्बी ग्रुप जिसको कहते हैं उसको लिमिट कर दिया गया उसके इन्फ्लुएंस को, कि भाई पहले आपको याद होगा कि घरों में ये लेटर भेजा करते थे म्यूनिसिपैलिटी की, यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है या नई कंस्ट्रक्शन आ रही है, आप अपने वोटिंग या आपका क्या है ये पूछा जाता था। तो उसके लिए जो है उनका उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, थोड़ा अपील वगैरह को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, उसके ऊपर अलग ढंग से एक काम किया जाएगा। रेंट टू ओन के ऊपर भी, अरेंजमेंट्स के ऊपर भी काम होने जा रहा है, ये भी ओरिया की रिकमेंडेशन थी। एक और ओरिया की रिकमेंडेशन थी जिसमें मेकिंग अवेलेबल एटलीस्ट 4 सरप्लस गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज एज अ पायलट्स अटेनेबल हाउसिंग के लिए, अफोर्डेबल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से 4 प्रॉपर्टियां पेश की जाएं, इसके ऊपर काम हो रहा है। जो एक पॉलिसी जो लाए थे कि भी ओंटारियो का ग्रोथ प्लान टू क्रिएट 1.5 मिलियन होम्स, उसको जितनी जल्दी अचीव किया जाए बाय म्यूनिसिपैलिटीज को रेड टेपिज्म खत्म करके जल्दी परमिट्स पास किए जाएं और जल्दी से एक्शन ली जाए, 1 विंडो सर्विस ली जाए, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपमेंट चार्ज इन अफोर्डेबल होम्स को या तो खत्म किए जाएंगे उनके प्राइस के हिसाब से, या कम किए जाएंगे, और खत्म कर फ्रॉम लोअरिंग डाउन टू टेकिंग इट आउट कंप्लीटली डेवलपमेंट चार्जेस, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसके ऊपर ये जो बिल है ये 28 तारीख को परसों पास हुआ है माही, विच इज ए वेरी गुड साइन। देखो आगे क्या होता है।
जी पीके जी, और ऑफ कोर्स अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते तो उसके बारे में भी जरूर करें, पर आपको बता दूं कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, तो फिर इनसे भी करते हैं बात। इनकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई। हेलो हेलो, पीछे जो रेडियो चल रहा है उसको प्लीज बंद कर लें। हाँ जी, क्या हाल है सर? ठीक है जी, बिल्कुल जी। पहचान लिया होगा आपने आवाज से तो? तेजिंदर जी। बिल्कुल सही बात है जी जी। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, जो ये इन्होंने नया लॉ लिया है बिल 23 है, राइट? ये बिल 23, तो इसमें जो वो निम्बिज्म खत्म किया है उन्होंने, आप उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? अभी जिसने कभी अपना सब डिवीजन में 1 एकड़ 2 एकड़ में घर लिया होगा, भाई इसमें मैं किसी और को नहीं आने दूंगा, तो उसने उस टाइम पे अच्छे पैसे पे करे होंगे। आज की डेट में गवर्नमेंट बोल रही है भी नहीं, तोड़ के हम तो मल्टी स्टोरी बना देंगे वहाँ पे, तो आप बना नहीं देंगे, वो खुद अपनी जमीन बेचेगा, गवर्नमेंट थोड़ा बनाएगी सर, उसकी तो लॉटरी निकल गई। सर तेजिंदर जी, आपके पास 2 एकड़ जगह हो, आप लोग तो यहाँ पर तरसते थे कि मेरे को वहाँ पर 4 घर बनाने की इजाजत दी जाए, पास ही नहीं होता था। अब तो 4 घर क्या मल्टी स्टोरी तक के लिए भी अलाउ कर सकते हैं वो, बल्कि अब तो उन घर वालों की तो लॉटरी निकल गई। तो पर अगर आप मेरे कर रही है, अगर आप मेरे पड़ोसी होगे तो आपको फिर बुरा नहीं लगेगा? अभी लगता है अब तेजिंदर ने तो अपना 4 मिलियन बना लिया, पर अब मेरे घर की लोग खराब कर दी। सवाल ये उठता है, वो यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो अपीलों कर करके होता क्या था तेजिंदर जी, हम कहते थे नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल जरूरी है, ये जो सामने जो 4 एकड़ जगह है वहां पर आप मल्टी स्टोरी बना दीजिए, या वहां पर आप नए टाउन होम्स अलाउ कर दीजिए, या ग्रीन बेल्ट को थोड़ा सा कम करके उसमें से 50 एकड़ निकाल के एक डेवलपमेंट की जाए, तो हमारे घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। जब मेरे घर के सामने वो जमीन कब्जा की जाती थी तो मैं रोने बैठ जाता था, अपील कर देता था, नहीं ऐसे मैं नहीं होने दूंगा। तो ये तो फिर 2 तरफा हम लोग सोच कर रहे थे ना, मेरे घर के आमने सामने कुछ ना हो, लेकिन मेरे से 1 किलोमीटर दूर सब कुछ हो जाए। कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए भी, थोड़ा सा ना मीडियम ग्राउंड ढूंढना चाहिए भी, ताकि आपका भी नुकसान ना हो और आने वाले लोगों का भी फायदा हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, और ये होगा, ऐसी बात नहीं है, होगा, ऐसा होगा। और दूसरा मेरा एक सवाल था, जो अपना ये इन्होंने ग्रीन बेल्ट में से निकाला है, अपना जोनिंग चेंज करी है, भाई घर बना लो, राइट? तो उसमें अभी तो आप पास हुआ परसों, अभी तो आगे किस तरीके से एक्शन लेंगे वो तो बात की बात है। पर उसमें कुछ न्यूज आ रही थी भी, वो इनके ऑफिस से मतलब जो बिल्डर ने बाय किया, पता नहीं नवंबर में ही बाय किया उन्होंने लैंड, मैं बताऊं तो कैसे पता लग गया था अभी जोनिंग चेंज हो जाएगी, तो उसमें कुछ मिली भगत लग रही है। मोर देन हाफ, लगभग हाफ कह लो, म्यूनिसिपैलिटी ने इसको अपोज किया कि ऐसे नहीं होगा, हमें हमारी अपनी भी कुछ पावर्स हैं। और एक जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त इसको प्रोटेस्ट किया हुआ है कि एनवायरमेंट का क्या होगा, सेफ गार्ड क्या होगा, और बल्कि वो तो कह रहे हैं कि इससे उल्टा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आपने बात कही है ना सर, ये मैरिट स्टाइल्स जो ऑपोजिशन के लीडर हैं एनडीपी के, उन्होंने कहा है कि इसका इन्वेस्टिगेट किया जाए बाय ऑडिटर जनरल। उनका ये कहना है कि बिल तो पास हुआ 28 तारीख को, और 1 महीना पहले ये जमीनें बिल्डरों ने खरीदनी शुरू कर दी, तो यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये पहले कैसे पता चल गया? एग्जैक्टली, पहले जमीनें कैसे? तो यहाँ पे वही तो हम सोचते हैं भाई, यहाँ पे अंदर काफी हाई लेवल पे ये कुछ चल रहा है भाई, हमें नहीं पता लगता, हम सोचते हैं ये कंट्री काफी ब्लैक एंड व्हाइट है, पर नहीं है मेरे हिसाब से। वो ऐसे कैसे हो सकता है भी, उन्होंने नवंबर में बाय किया, नवंबर के एंड में जोनिंग चेंज हो जाए। हाँ, और वो भी जमीनें बड़े धड़ाधड़ बिक रही। उसने ये कहा है कि आई थिंक वेयर देयर इज ए होल लॉट ऑफ स्मोक समबडी बेटर बी लुकिंग एट द फायर। ढूंढो आग कहाँ लगी थी, तभी तो धुआं नजर आ रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये बातें कुछ होती हैं जिसकी वजह से परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, लेकिन चलो बिल पास हुआ, कोई फायदा हो तो अच्छी बात है ना, वो ऐसा ना हो डेवलपर ही पैसे बना के निकल जाए अपना। तो ये इन्होंने वैसे वो बात अच्छी कर दी भी, 25 से पहले बनाओ, नहीं तो फिर मैं दोबारा हमको ग्रीन बेल्ट में डाल दूंगा लैंड को। अच्छा, आपने भी स्टडी की है पूरी, इसका मतलब? हाँ जी मैंने स्टडी की। मैंने तो अभी इसका पुराना भी स्टडी कर रहा था, जो ये टैक्स ग्रुप है TACC वाले, इनका ये बहुत बड़ा डेवलपर है ये, इनका गैस प्रियस फैमिली है, कोई इटालियन फैमिली है।
तो इन्होंने कह रहे 2003-4 में भी काफी लैंड बाय किया था, पर उस टाइम मिस्टर मैकेंटी थे अपने, उन्होंने ग्रीन बेल्ट में डाल दिया था सारा लैंड इनका। जी। तो ये इनको कोर्ट हाउस में भी लेके गए थे, पर हार गए थे वहां पे। तो कोर्ट हाउस ने रूल अगेंस्ट कर दिया था, भाई नहीं ये ग्रीन बेल्ट नहीं खुलेगी, ये रहेगी। देखो ठीक है सर, जो हो रहा है मुझे तो लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ इट। आप तो मिल रहे हैं जी, सैटरडे को मिल रहे हैं। अच्छा, आपने रजिस्टर किया हुआ राइट? हाँ जी हाँ जी। सैटरडे नहीं, संडे। मुझे कॉल संडे, हाँ जी, कॉल भी आ गई थी मुझे, तो मैंने बोला था, मैंने कहा मैं और वाइफ ऑफिस से आपको मेरे ऑफिस से कॉल आ गई थी। किसी लड़के की थी या लड़की की थी? जैसिका की होगी, लड़की की, मेरी असिस्टेंट की। हाँ जी, या लड़का भी एक हमारा रोमित, उसका भी आ सकता है कॉल। हाँ, चलो आपको ऑफिस से कॉल आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। मिलते हैं चंदर जी, संडे को मिलेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। पूरी वाई मीडिया पूरी आ रही है वहाँ पर, पूरी हमारी गजल बिटिया भी वही नजर आएगी। हाँ जी हाँ जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। जी पीके जी, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो जरूर ऐड करें। और हमारे अगर आईडी लेनी है पहले ले लीजिए, टाइम हो गया, उसका शुरू करते हैं। नहीं, अभी 2 मिनट है आईडी के लिए, टेंशन मत लीजिए। दो तब तक मैं गाना सुना देता हूँ। अच्छा चलिए। मजाक कर रहा हूँ, नहीं। ओके, तो जिसे कहते हैं, अब इसके बाद जैसे ये आ गई आपकी बात मोर होम बिल्ड फास्टर एक्ट, और कुछ लोगों का ये भी मानना है, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ, कि ये अफोर्डेबल घर कहाँ है। वो कह रहे हैं जी 80% अगर वैल्यू आ जाती है तो वो अफोर्डेबल कराएगा, और 1 मिलियन का उन्होंने टारगेट मैक्सिमम का दिया है। तो ये भी मानना है, शॉन मेगर साहब का कोऑर्डिनेटर है जो ओंटारियो फॉर ऑल, उनका ये कहना बड़ा अच्छा उनका लगा मुझे, आई अप्रिशिएट इट, कि 1 मिलियन का घर अगर 8 लाख का रह भी जाता है तो क्या 8 लाख का घर अफोर्डेबल है? आम आदमी खरीद सकता है? सवाल ही नहीं उठता। मेरा खुद का मानना है कि 1,60,000 1,70,000 आपको इनकम चाहिए या 8 लाख का घर लेने के लिए, तो अफोर्डेबल कहाँ से जाएगा? अफोर्डेबल तो वो है एक आम घर गृहस्थी जो 80-90 हजार या 1 लाख कमाती है, वो घर ले पाए तो हम अफोर्डेबल कहेंगे। ये भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहा है, देखो क्या होता है। लेकिन एक शुरुआत हो, किसी तरीके से एक रास्ता पकड़े, बाकी फिर बाद में देखेंगे। जी पीके जी, टाइम। जी पीके जी, एक रिपोर्ट थी, कुड द वर्स्ट बी ओवर फॉर कनाडा हाउसिंग मार्केट। इसके ऊपर टीडी की रिपोर्ट में एक डिस्कस करना चाहूंगा। उन्होंने शुरुआत की कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से बहुत सारे पोटेंशियल होम बायर्स एंड सेलर्स साइडलाइन हो गए, एक तरफ हो गए। प्राइजेस गिर गए, सेल्स गिर गई, इन्वेंटरी बहुत ज्यादा लो हो गई। लेकिन उनका ये नेक्स्ट लाइन थी, द गुड न्यूज। गुड न्यूज ये कि मार्केट ऑलरेडी उनके हिसाब से वर्स्ट से निकल चुकी है, वर्स्ट से मार्केट ऑलरेडी निकल चुकी है। वो उसका एक एग्जांपल देते हैं कि जो पीक था, उन्होंने पहले फोरकास्ट की थी कि उससे 20% प्राइस नीचे आ जाएगा, पीक फरवरी में था। अगर ये फोरकास्ट ठीक है तो बॉटम आ गया। बॉटम इसलिए आ गया कि ऑलरेडी पीक से 21% प्राइस गिर चुका है। फरवरी में प्राइस अगर 8,16,000 था एवरेज कनाडा का, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज ऑफ कनाडा, इसको लोग गलत ना समझ लें, मुझे कई बार लोग बाद में पकड़ते हैं कि वो तो 1 मिलियन और 63,000 था, वो ओंटारियो का था, जो कि बढ़ के वो अब और भी ज्यादा, उससे वो जो बढ़ के वो अब ग्रेटर टोरंटो का 1,98,000 हो चुका है। खैर, वो मैं कह रहे हैं कि जो कनाडा की एवरेज 8,16,000 थी वो कम होकर 644,000 रह गई, यानी कि 21% तो ऑलरेडी गिर चुका है। और ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि 20% पीक से गिरेगा। इसी प्रकार टीडी इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि होम सेल्स जो है शुड बॉटम एट लेवल अराउंड 40% फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 22, वही पीक से। ये भी मानना है कि ऑलरेडी ये 30% नीचे गिर चुका है, यानी कि ये भी बॉटम में आ चुका है। तो साथ में इनकी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो रीसेल मार्केट है वो स्लगिश रहेगी अगले कुछ क्वार्टर। ये भी हम मिडिल ऑफ 2023 तक हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये वीक रहेगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि orderly increase in supplies is expected to take place as markets find a bottom next year। जो बॉटम आ जाएगा तो उस वक्त एक ढंग से मार्केट सेटल होती हुई नजर आ रही है।
एंड डिमांड एंड प्राइसेस बिगिन टू रिकवर। ये पूरी मैं टीडी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, मेरी पर्सनल रिपोर्ट मत ले लीजिएगा। मॉर्गेज रेट की अगर बात करें तो टीडी का ये मानना है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है दिसंबर में 7 दिसंबर को, फॉलोड बाय 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीमेंट इन अर्ली 2023, यानी जनवरी में मेरे को उम्मीद है, एज नीडेड। ये भी साथ में उन्होंने लिखा है कि हो सकता है उसकी जरूरत ना भी पड़े। वो ये भी कह रहे हैं कि द इंक्रीज इन कैरिंग कॉस्ट में फोर्स सम ओवरस्ट्रेच्ड ओनर्स टू लीज देयर होम्स। कुछ ओनर्स जो टाइट हो चुके हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद हो सकता है वो मार्केट में अपना घर निकालेंगे, ये उम्मीद है। और 2% ऑफ द होम ओनर्स वो ऑलरेडी फोर्स हो चुके हैं टू सेल देयर हाउसेस नाउ बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। ये भी उनका मानना है कि कैनेडियन होम प्राइसेस 4% तक नीचे जा सकते हैं, जबकि रीमेक्स की रिपोर्ट आई थी 3.3% तक नीचे जाने की। साथ में एक रिपोर्ट एक पॉजिटिव सी और दे रहे हैं कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट की इमिग्रेशन पॉलिसी है, जिसमें उनका टारगेट 1.5 मिलियन इमिग्रेंट्स का, न्यू कमर्स का है फॉर इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, उससे सप्लाई जो है उसको बड़ा भारी झटका लग सकता है, क्योंकि इतनी सप्लाई तो है नहीं जितने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो किराए पे रहे। अगर ये टारगेट गवर्नमेंट का पूरा हो जाता है 1.5 मिलियन का, तो उस सप्लाई को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर्स मार्केट में आएंगे। जब इन्वेस्टर मार्केट में आएंगे तो नेचुरली फिर डिमांड एंड सप्लाई का झगड़ा शुरू होगा, प्राइसेस फिर ऊपर जाएंगे। यानी कि ये सब मिक्स सा रिएक्शन है, ये किस तरफ जाता है कुछ पता नहीं, पर मेरा मानना है कि मिडिल ऑफ 23 के बाद प्राइसेस सेटल होते हुए ऊपर जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जी पीके जी, और हमारे लिसनर्स को अपना नंबर जो है वो भी दें, और कुछ और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जरूर करें। जी, मेरा नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757। एक मिनट, मुझे मैसेज आया अभी, एक मिनट होल्ड करिए, मैं मैसेज पढ़ लूं। मुझे डायरेक्ट मैसेज आया है, एक टेक्स्ट मैसेज। 1 साल में हाउ मच इज डिफरेंट फॉर 1 ईयर फॉर कॉस्ट। ओके, मैं इसका जवाब भी देता हूँ। पहले मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 647-299-4757, 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। अगर आपने मेरे से मुलाकात करनी है, मैं 3 दिन मिलता हूँ वीक में, एवरी मंडे, एवरी थर्सडे और एवरी सैटरडे। जो लोग वीकडे में मुझे नहीं मिल पाते उनके लिए, जो लोग सेमिनार में आ रहे हैं उनके लिए 1 आवर हमने खोला हुआ है क्वेश्चन आंसर के लिए। सारे जनरल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन अलाउड नहीं है वहां पर, क्योंकि 700 लोगों में पर्सनल क्वेश्चन मैं नहीं दे सकता किसी में आंसर। उसके लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, इट्स फ्री। ये जो क्वेश्चन आया है कि 1 साल में कितना फर्क पड़ गया, मैं आपको उसकी फिगर एग्जैक्ट दे देता हूं, मैंने इसके ऊपर कैलकुलेशन की हुई है। जिस इंसान ने अक्टूबर 2021 में, और ये रिपोर्ट भी आई थी, रेट हब की रिपोर्ट भी आ चुकी है इसके बारे में, जिस इंसान ने अक्टूबर 2021 में 5 ईयर फिक्स्ड मॉर्गेज 25 ईयर की एमोर्टाइजेशन ली थी $6 लाख, उनको इंटरेस्ट उस वक्त मिल रहा था मॉर्गेज 2.09 के ऊपर उनकी जो इंटरेस्ट बनता था पहले साल का, वो बनता था 12,310 बनता था 6 लाख के ऊपर पहले साल का मॉर्गेज। 5 ईयर फिक्स्ड 2.09, 25 ईयर अमोर्टाइजेशन। अब हम सेम सिनेरियो, 5 ईयर फिक्स्ड 25 ईयर अमोर्टाइजेशन, $6 लाख, जिसने अक्टूबर 2022 को अभी लिया, एक महीना पहले, उसको इंटरेस्ट मिला 5 ईयर फिक्स्ड का 5.24। यानी अगर 5.4 ले तो उसको इंटरेस्ट पड़ गया पहले साल के ऊपर मॉर्गेज का 30,819। 1 साल पहले जिसने 5 साल का फिक्स लिया था, उसको 12,000 पहले साल का इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ रही है, और पूरे साल के बाद जिसने 5 ईयर फिक्स अब लिया, उसको 30,819 पड़ रही है 5.24 के ऊपर। यानी कि 250% का झटका लगा। ये भाई साहब जिन्होंने मैसेज भेजा है उनके लिए जवाब है 250 गुना, 250%, 250%, नॉट गुना, 250% का फर्क पड़ गया। 2.5 गुना आपका जो है आपके इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ गया।
सर यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बहुत सारे पोटेंशियल बाहर मार्केट से बाहर हो गए, वो नहीं खरीद सके, लेकिन उनका भी अच्छा टाइम आ रहा है विद इन ए ईयर, नॉट टू वरी, वी आर देयर। जी तमरीन जी। जी पीके जी, और अपना नंबर जो है एक बार हमारे लिसनर्स को दोबारा से दे दें। जी मेरा नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। मैं 3 दिन मिलता हूँ वीकली, एवरी मंडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे। आप मुझको टेक्स्ट मैसेज डाल के मेरे से अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। कॉल मैं नहीं लेता, मेरा फोन ज्यादातर फॉरवर्ड होता है बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। टेक्स्ट इज द बेस्ट वे टू मी, टेक्स्ट मी सो दैट आई कैन रिप्लाई यू इमीडिएटली, एंड फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉल मी। इस वक्त 2 प्रोजेक्ट बड़े जबरदस्त चल रहे हैं, एक डिजाइन डिस्ट्रिक्ट हैमिल्टन और एक अबव कॉन्डो ब्रिस्टल हाईवे 10 मिसागा। बहुत जबरदस्त हमने नेगोशिएट किया हुआ बिल्डर के साथ टू गेट यू हाई इंसेंटिव्स। इसके अलावा भी और बहुत प्रोजेक्ट है, हम आपको 5% डाउन में भी बिल्डर से ले सकते हैं। अब हमने कई बिल्डरों से नेगोशिएट किया हुआ है, बहुत सारे इंसेंटिव लेके दे सकते हैं। आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं। ओनली कंडीशन ये है कि लॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए, शॉर्ट क्लोजिंग मत कीजिएगा कोई भी अगर तुम्हें ऑफर करता है तो, क्योंकि शॉर्ट क्लोजिंग अभी 1 साल तक कुछ नहीं पता क्या होना है। द क्लोजिंग शुड बी मिनिमम 2 years एंड मोर। ठीक है तमरीन जी, और सॉरी अपना गजल, तो मैं अब बंद करता हूँ, मेरा भी गला थोड़ा थक गया। अगले वेडनेसडे फिर मुलाकात होगी गजल। जी जरूर पीके जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाई मीडिया वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन रेडियो YFM 91.9।